हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक सेशन को कंटिन्यू करेंगे। जिस कैंडिडेट नए जुड़े हैं आपको बता देते हैं कि एलपी सीबीटी 2 में 2 सेशन यहाँ चलता है, एक बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का और एक चलता है ट्रेड का। अगर ट्रेड का बात करिएगा तो एक चलता है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और दूसरा चलता है फिटर ट्रेड। तो इलेक्ट्रीशियन और फिटर दोनों चल रहा है। इलेक्ट्रीशियन का अगर बात करिएगा तो इसमें 4 चैप्टर समाप्त हो चुका है। इस सारे वीडियो है जो प्ले लिस्ट में बना हुआ है, वहाँ से आप सारा वीडियो देख सकते हैं। अगर यहाँ फिटर का बात करेगा तो फिटर का भी एक वीडियो लेक्चर डाला गया है। इसी के साथ अगला लेक्चर भी जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। बेसिक साइंस में बात करेगा तो इसमें भी 2 चलता है, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग और एक चलता है बेसिक साइंस। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी 2 चैप्टर समाप्त हो चुका है, एक इंस्ट्रूमेंट है और दूसरा चैप्टर आज जो समाप्त होगा वो लाइंस चैप्टर है। ये दोनों समाप्त हो चुका है, आज इसका लाइंस का लास्ट लेक्चर है। और बेसिक साइंस में बात करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का अगर बात करेगा तो ये भी थ्योरी खत्म है, इसका कुछ न्यूमेरिकल पार्ट बचा हुआ है जिसमें 2 लेक्चर न्यूमेरिकल का हम करवा दिए हैं और इसी के साथ आगे भी 2 से 3 लेक्चर आपको न्यूमेरिकल का और देखने को मिलेगा। तो सारा वीडियो प्ले लिस्ट में बना हुआ है, वहां से देख सकते हैं और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज का जो लेक्चर होगा वो लाइंस का अंतिम लेक्चर होगा और इसमें आपको 160 क्वेश्चन तक हम पिछले बार करवा दिए हैं। आज जो करवाना है वो 161 से करवाना है। समझिएगा, 161 में कहा गया है कि नीचे दिए गए रेखाओं का प्रकार की पहचान करना है। ये 2 रेखाएं आपको दिया गया है और इन दोनों रेखाओं को बताना है कि कौन सी रेखा है। तो आपको पता है कि ये जो समांतर और ये जो वक्रीय, तो आपको पता है कि समांतर 2 प्रकार की रेखाएं बनाता है, एक सीधी रेखाएं बनाता है और एक है जो वक्रीय रेखाएं बनाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाली कुछ रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है, तो कुछ रेखाएं कभी भी किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती है। जो रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती है वो रेखाएं क्या कहलाती हैं? बोला गया कि ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाली कुछ रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है तथा कुछ रेखाएं कभी भी किसी बिंदु पर नहीं मिलती है। जो रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती वो क्या कहलाती है? तो वो रेखाएं कहलाती है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं में कहे थे कि जब 2 भी समांतर रेखाएं अगर चलती है तो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है और एक दूसरे में दूरी होता है जो बराबर होता है। अब समांतर रेखाएं 2 प्रकार का होता है, एक होता है जो सीधी रेखाएं होता है और दूसरा बात करिएगा तो दूसरा रेखाएं होता है जो वक्रीय रेखा होता है। तो 2 प्रकार के रेखाएं होती है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया कि ड्राइंग में मोटी और बारीक लाइनों का क्या अनुपात होता है? तो ड्राइंग में मोटी और बारीक मतलब पतली रेखाओं का जो अनुपात होता है वो 3:1 होता है और 3:1 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी लाइन है जो एक्सटेंशन लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो एक्सटेंशन लाइन का अगर बात करिएगा तो एक्सटेंशन लाइन जो किस में जाता है? तो वो जाता है सतत पतली रेखा में, सतत पतली रेखा। और सतत पतली रेखा किस लाइन में होता है? तो बी में होता है। और बी का सतत पतली रेखा कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि मोटे सिरों वाली पतली चेन लाइन किससे दर्शाने के लिए किया जाता है? तो मोटे सिरे वाली पतली चेन लाइन का अगर बात करेगा तो कटिंग प्लेन को दिखाने के लिए करते हैं। अब बात करते हैं कि 2 लाइन पूछता है, एक पूछता है जी और एक पूछता है एच। जी और एच में अंतर यही है कि ये होता है बड़ा डैश छोटा, बड़ा छोटा और बड़ा छोटा बड़ा। इस तरीका से लाइनें खींची जाती है। सिंपल याद रखिएगा कि बड़ा छोटा बनता है और एच प्रकार के जो लाइनें बनता है वो बनता है बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा। तो ये बताइए कि मानते ये बड़ा है तो इस पर दोनों किनारों पर इसका मोटी लाइन रहता है, दोनों किनारे पर मोटी लाइन रहता है। वो किस पे? एच में। और इसी में बनता है कौन सा? तो कटिंग प्लेन। और जी का अगर बात करेगा तो जी में भी जीवन में बनता है कौन सा? तो सेंटर लाइन बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कटिंग प्लेन। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया कि कोई भी रेखा दोनों संदर्भ तली में नहीं हो सकती है। बोला गया है कि कोई भी रेखा, जिसे समझिएगा,
इसे ये बताइए कि कोई भी रेखा है जो दोनों संदर्भ तली में, अभी बताइए एक संदर्भ तली ए हो गया, एक संदर्भ तली ए हो गया, तो बोला कि कोई भी दो रेखा संदर्भ तली में नहीं हो सकती है, तो लंबवत रेखा नहीं हो सकती है, लंबवत रेखा नहीं हो सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला किसी रेखा के सम्मुख दृश्य में रेखा की वास्तविक लंबाई तब दिखाई देगी जब रेखा ऊर्ध्वाधर तली की होगी। बोला है कि किसी रेखा के सम्मुख दृश्य में रेखा की वास्तविक लंबाई तभी दिखाई देगी जब रेखा ऊर्ध्वाधर तली की होगी। तो ऊर्ध्वाधर तली की होगी कौन सा, तो समांतर रहेगी तब दिखाई देगी, समांतर रहेगी तब, बोला है तभी दिखाई देगी जब रेखा ऊर्ध्वाधर तली की होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि रेखा चित्र में दिखाई गई रेखा क्या है। तो एक रेखा चित्र दिया गया है ए और बी, और इस पर एक वृत्त बनाया हुआ है। ये वृत्त बनाया हुआ है तो जब चलेगी तो एक दूसरे को स्पर्श करेगी, तो हम कह सकते हैं कि एक स्पर्श रेखाएं हैं, एक स्पर्श रेखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि चित्र एक्स रेखा को क्या नाम है। तो हम बताए थे कि चित्र अगर रेखा का बात करेगा तो रेखा 10 प्रकार के है, ए बी सी डी, और इसी तरीके से डॉट डॉट जाइएगा के तक, जिसमें आई है जो रेखा में काउंट नहीं होता था। टोटल कितना है, तो 10 गो। तो एक होता है जो सतत मोटी रेखा होता है, सतत अगर बात करेगा तो सतत मोटी रेखा, सतत मोटी रेखा है, मोटी रेखा है। एक सेकंड, अगर ए प्रकार का अगर बात करिएगा तो ये सतत मोटी रेखा है, सतत मोटी रेखा, मोटी रेखा। बी का अगर बात करेगा तो बी होता है जो सतत पतली रेखा होता है, पतली रेखा होता है। सी का अगर बात करेगा तो ये होता है फ्री हैंड रेखा, फ्री हैंड रेखा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं फ्री हैंड रेखा हो गया, या इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन। सी को ही हम बोलते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन। फिर डी का अगर बात करेगा तो डी को हम बोलते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन, और इसी को हम बोलते हैं जिगजैग लाइन, जिगजैग लाइन, तो जिगजैग लाइन बोलते हैं। बोला गया था ये बताइए कि फिगर का आउट साइड जो दिया गया है वो आउट साइड किस में प्रयोग करते हैं, तो ए प्रकार की रेखा में प्रयोग करते हैं। और ए प्रकार की रेखा को हम क्या बोल सकते हैं, तो ए प्रकार की रेखा को हम कह सकते हैं कि ब्राहा लाइन के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राहा लाइन के लिए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में दिया गया है, इसमें कहा गया है कि लीडर लाइन को दर्शाने की गलत विधि को पहचान कीजिए। अगर लीडर लाइन के बारे में अगर पूछेगा तो लीडर लाइन की पहचान करने के लिए इसका जो कोण पर बनता है वो 30 डिग्री पर होना चाहिए, या 45 डिग्री के कोण पर होना चाहिए, या 60 डिग्री के कोण पर होना चाहिए। तो 30, 45 और 60 डिग्री के कोण पर होना चाहिए। अब ये बताइए कि ये है जो 90 डिग्री पर है, तो यही गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी ए, बी और डी है जो सही है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक्स को पहचान करना है। तो एक्स का अगर बात करेगा तो एक्स को हम क्या कह सकते हैं, तो आपको पता है कि एक्स को हम कह सकते हैं कि डैश लाइन है। एक्स है जो डैश लाइन, और डैश लाइन किस में जाता है, तो ई और एफ में जाता है। बस मोटी डैश लाइन का अगर बात करिएगा तो ये मोटी डैश लाइन हो गया, बाकी सारा जो होता है वो बराबर होता है। ये हो गया जो पतली डैश लाइन होता है, इसमें पतली डैश लाइन होता है। और ये दोनों होता है जो हिडन पार्ट को दिखाने के लिए, अदृश्य रेखा को दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो हिडन लाइन में ई और एफ रेखा का प्रयोग करते हैं। तो ये जो दिया गया है वो किसका दिया गया है, तो डैश लाइन को दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि बताइए एक्स लाइन की पहचान करना है। तो एक्स लाइन जो नजर आ रहा है वो एक्स लाइन को हम सिमेट्री लाइन कहते हैं। इसी को कौन सा लाइन कहते हैं, तो सिमेट्री लाइन कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिमेट्री लाइन। अगले प्रश्न देखिएगा, इसमें देखिएगा बोला है कि छुपी लाइन को दिखाने के लिए यह लाइन प्रयोग में लाई जाती है। आपको पता है कि छुपी हुई लाइन को दिखाने के लिए किसका हम उपयोग करते हैं, तो छुपी हुई लाइन को दिखाने के लिए डॉटेड लाइन का उपयोग करते हैं।
छुपी हुई लाइन को दिखाने के लिए डॉटेड लाइन, या इसी को हम बोलते हैं अदृश्य लाइन, इसी को अदृश्य बोलते हैं, या इसी को हम हिडन पार्ट बोलते हैं। और हिडन के लिए कौन सी रेखा का उपयोग होता है, तो दो रेखा का उपयोग होता है, एक ई और एक एफ। ये होता है जो मोटी डैश लाइन होता है, और ये होता है जो पतली डैश लाइन होता है। तो हम राइट आंसर कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए, जो डॉटेड लाइन या अदृश्य लाइन कहते हैं, जो छिपी हुई भाग को दिखाने के लिए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक ही केंद्र पर बने दो वृत्त की रेखाएं किस नाम से जानी जाती है। बोला है कि एक ही केंद्र पर बने दो वृत्त रेखाएं। अब बताइए कि एक ही केंद्र पर, तो ए मानते हैं कि एक वृत्त ए हुआ और इसी पर एक वृत्त इस तरीका से हम खींच दिए, तो बताइए एक ही केंद्र इसका हो गया, तो एक ही केंद्र पर बने दो वृत्त रेखाओं को कौन सी रेखा कहते हैं, तो इस रेखा को हम समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखा में आपको हम बताए थे कि एक रेखा होता है जो सीधी रेखा में होती है, जो इस तरीका से है, ठीक है, और एक होता है जो वक्रीय रेखा होता है, जो इस तरीका से है। इसमें भी देखिएगा दूरी समान है, दूरी समान है, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, तो हम कह सकते हैं कि कौन सी रेखाएं हैं, तो समांतर रेखाएं हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि ए प्रकार की रेखाओं की मोटाई कितनी होती है। तो अगर ए प्रकार की रेखाओं की मोटाई की अगर बात करें तो 0.5 mm होता है ए प्रकार की रेखाएं की मोटाई। अगर 0.2 mm का बात करेगा तो बी और सी की मोटाई जो होता है 0.2 mm होता है, और 0.5 mm होता है जो किसका होता है, तो ए प्रकार की रेखाएं की होता है साइड। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि धरातल पर खड़ा व्यक्ति धरातल से किस प्रकार की रेखा बनाता है। धरातल पर खड़ा व्यक्ति धरातल से, जैसे धरातल हो गया और धरातल पर खड़ा व्यक्ति है जो किस प्रकार की रेखा बनाएगा, तो हम कह सकते हैं कि लंबवत रेखा बनाएगा, लंबवत रेखा बनाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक काल्पनिक रेखा जो आधार के केंद्र को अपेक्ष बिंदु से मिलती है वो क्या कहलाती है। बोला है कि एक काल्पनिक रेखा है, अगर बात करिएगा एक सेकंड, जिसे प्रश्न में कहा गया है कि एक काल्पनिक रेखा जो आधार के केंद्र को स्पेस या एपेक्स बिंदु से मिलती है वो क्या कहलाती है। तो एपेक्स बिंदु से जो मिलती है उसी को हम अक्ष रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो अक्ष रेखा बोलते हैं। एक काल्पनिक रेखा है जो आधार के केंद्र को एपेक्स बिंदु से मिलती है, उसे हम अक्ष रेखा कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक संदर्भ रेखा पर खड़ी लंब रेखा क्या कहलाती है। तो एक संदर्भ रेखा पर खड़ी लंब रेखा को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न बोला है कि एक लाइन का प्रयोग हम विवरण देने के लिए करते हैं। तो विवरण देने के लिए हम किसको उपयोग करते हैं, तो आपको पता है कि विवरण देने के लिए हम लीडर लाइन का उपयोग करते हैं। जिसे किसी भी विवरण देते हैं तो इस तरीका से हम लिखते हैं, जिसे 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर विवरण को देने के लिए हम लीडर लाइन का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डायमेंशन लाइन का बात करेगा तो डायमेंशन लाइन है जो आउट लाइन को दर्शाने के लिए करते हैं, और डायमेंशन लाइन की दोनों किनारों पर एरो हेड रहता है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अगर बात करेगा तो रेशियो कितना होता है, 3:1 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि बताइए कि 45 डिग्री के कोण पर कौन सी रेखाएं बनी होती है। तो अगर 45 डिग्री के कोण का अगर बात करेगा तो 45 डिग्री के कोण पर हैचिंग रेखा भी बनती है और सेक्शनिंग रेखा भी बनती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि सेक्शनिंग रेखा को ही हम क्या कहते हैं, हैचिंग रेखा कहते हैं। सेक्शनिंग रेखा का बात करेगा तो इस तरीका से जो शेप बनता है वो सेक्शनिंग रेखा में आता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हैचिंग रेखा 45 डिग्री के कोण पर रेखाएं बनती है और सेक्शनिंग रेखा भी 45 डिग्री के कोण पर ही रेखाएं बनाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि निरंतर मोटी रेखा किस रेखा में होती है। तो निरंतर मोटी रेखा किस रेखा में होती है, तो रेखा जो नाम है वो ए प्रकार की रेखा है, और किस में देखने को मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु रेखा में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु रेखा। अगर पतली लाइन बोलेगा तो पतली लाइन भी बी प्रकार, और सबसे ज्यादा प्रयोग होता है पतली लाइन, अति पतली लाइन जो बी प्रकार का है, और इसमें कितने प्रकार होते हैं, तो 9 प्रकार की लाइनें खींची जाती है। अगले प्रश्न देखिएगा, इसमें देखिएगा कहा गया है कि मोटी सिरों वाली, अगर बात करिएगा तो मोटी सिरों वाली पतली चेन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। तो ये बताइए कि मोटी सिरों वाली, जिसे सिरा मोटी होनी चाहिए, तो ये बताइए कि बड़ा डैश है, छोटा, बड़ा,
छोटा, बड़ा। अब ये बताइए कि मोटी सिरों वाली थी, दोनों का सिरा मोटा हो गया, तो ये बताइए मोटी सिरों वाली किस में प्रयोग करते हैं, तो कटिंग प्लेन में करते हैं। और इसी के समान हम एक सेंटर लाइन खींचते हैं, बड़ा डैश छोटा डैश, बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा डैश। तो ये बताइए ये दोनों जो बड़ा बड़ा होता है ये होता है पतली, और इसी को प्रयोग करता है किसमें, तो सेंटर लाइन खींचने में। और किस में जाता है, तो सेंटर लाइन का अगर बात करेगा तो जी में जाता है, और ई लाइन जो जाता है किस में जाता है, तो एच प्रकार में जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि तीर के निशान के शीर्ष की लंबाई क्या होती है। तो हम बताए थे कि तीर के निशान के शीर्ष की लंबाई होती है जो मोटाई की 3 गुनी होती है, मोटाई की 3 गुनी होती है। तो देखिए मोटाई की कितने गुनी है, तो 3 गुनी है। अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक सरल रेखा जो न तो वर्टिकल है और न ही हॉरिजेंटल है उस लाइन को क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि अगर सरल रेखा का अगर बात करेगा तो सरल रेखा होता है जो 3 प्रकार की होती है। सरल रेखा कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। एक होती है हॉरिजेंटल, दूसरा बात करेगा तो दूसरा होता है वर्टिकल, और तीसरा बात करेगा तो तीसरा इंक्लाइन, जिसको हम तिर्यक रेखा बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं। वर्टिकल को हम क्या बोलते हैं, तो ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, तो क्षैतिज रेखा बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। अब ये बताइए कि बोला है कि ना वर्टिकल होना चाहिए और ना ही हॉरिजेंटल होना चाहिए, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गया, हॉरिजेंटल और वर्टिकल कट गया, तो एक लास्ट बचता है तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा को हम क्या कहते हैं, तो झुकी हुई रेखा कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि पतली रेखाएं कौन सी रेखाएं होती है। तो पतली रेखाएं में हम बताए थे कि पतली रेखाएं लीडर लाइन भी बनाता है, विस्तार रेखा भी बनाता है, और आयाम रेखा भी बनाता है। और इस सारे रेखा जाता है जो किस में जाता है, तो बी में जाता है। और बी में कितने प्रकार की लाइनें हैं, तो 9 प्रकार की लाइनें हैं। तो कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि सेक्शन को दर्शाने के लिए इन लाइनों का प्रयोग किया जाता है। मतलब सेक्शन को दर्शाने के लिए कौन सी लाइनों का प्रयोग करते हैं। तो अगर सेक्शन का बात करिएगा तो सेक्शन को दर्शाने के लिए हम हैचिंग लाइन का प्रयोग करते हैं, सेक्शन को दर्शाने के लिए हैचिंग लाइन का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि आउटलाइन वस्तु की ड्राइंग में खींची गई सभी रेखाओं की अपेक्षा निम्न में से क्या होती है। जैसे आउटलाइन वस्तु, जैसे मानते हैं कि हम ये वस्तु बनाएं और ये वस्तु में और ग्राफ हम खींच दिए, तो ये बताइए जो आउटलाइन बनाया गया है ये आउटलाइन में खींची गई जो सभी रेखाएं की अपेक्षा क्या होती है, तो मोटी होती है। तो कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और मोटी किस में जाएगा, तो ए प्रकार की रेखा में जाएगा। पतली किस में जाएगा, तो बी प्रकार की रेखा में जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि ये जो ग्राफ दिया गया है या रेखा दिया गया है, तो बताइए किस प्रकार का ये रेखा है। तो ये रेखा हम किस प्रकार कह सकते हैं, तो आपको पता है कि ये रेखा जो बनाएगा वो किस प्रकार का बनाएगा, तो वक्र प्रकार का बनाएगा। ताकि लंबवत ये हो गया, समांतर का बात करेगा तो समांतर ये हो गया, या इस तरीका से समांतर बनेगा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर भी एक लंबवत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि BIS के अनुसार रेखा की माप की बीमा रेखा लिखी जाती है। बोला गया है कि BIS के अनुसार, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार रेखा की माप बीमा रेखा, जिसे ये बताइए ये बीमा रेखा है। और बीमा रेखा के माप है जो जब भी लिखना है तो बीमा रेखा का माप ऊपर लिखा जाता है। जैसे 20 mm लिखना है तो mm भी नहीं देंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन में mm दिया हो रहता है कि जब डायमेंशन बनाते हैं तो डायमेंशन पर mm नहीं बैठता है और हमेशा डायमेंशन के ऊपर लिखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि BIS के अनुसार जो डाटा लिखा जाएगा, बीमा की रेखा लिखी जाएगी, जो कहाँ लिखी जाएगी, तो ऊपर लिखा जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोला कि सीधी रेखाएं मुक्तक कितने प्रकार की होती हैं। तो जस्ट अभी आपको हम बताए हैं अभी कि सीधी रेखाएं की अगर बात करें तो सीधी रेखाएं 3 प्रकार की होती है। एक हॉरिजेंटल होती है, दूसरा अगर बात करेगा तो वर्टिकल होती है, और तीसरा बात करेगा तो इंक्लाइंड होती है, जिसको हम तिर्यक रेखा बोलते हैं। तिर्यक रेखा बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, तो ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, तो क्षैतिज रेखा बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। तो कह सकते हैं कि सीधी रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, इसमें आपको छांटना है कि कौन सा सही प्रदर्शित करता है। नीचे दिए गए चित्र में कौन सा सही प्रदर्शित करता है। तो ये बताइए कि इसमें जो दिया गया है ये भी गलत है। हम बताए थे कि ऊपर डायमेंशन के ऊपर ये भी नहीं है, डायमेंशन के ऊपर ये है, डायमेंशन के नीचे ये है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थर्ड किस में है, तो डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है
इस प्रश्न में बोला गया कि नीचे दिए गए चित्र में कौन सी एरो हेड है। तो एरो हेड भी कई प्रकार के होता है। तो जो ये एरो हेड आपको दिया हुआ है वो एरो हेड का नाम क्या है, तो ऑब्लिक स्ट्रोक नाम है। इसको हम क्या बोलते हैं, तो ऑब्लिक स्ट्रोक बोलते हैं। तो ऑब्लिक स्ट्रोक को बोलते हैं जो फिगर में दिया है। अगर ओपन बोलेगा तो ओपन का अगर बनाइएगा तो इस तरीका से ओपन जो बनता है वो ओपन इस तरीका से बनता है। ये हो गया ओपन, ठीक है। क्लोज का अगर बात करेगा तो क्लोज जो बनता है वो क्लोज इस तरीका से बनाइएगा, क्लोज इस तरीका से क्लोज हो गया। तो ये बताइए क्लोज पर एक भी खींचना, लाइन भी खींचना, तो ये हो गया क्लोज। और क्लोज की तरह फिटेड भी होता है जो सेम में होता है। तो आपसे प्रश्न में दिया गया है कि जो चित्र दिया गया है वो देखा बताइए कौन सा है, तो ऑब्लिक स्ट्रोक कहते हैं। और ऑब्लिक स्ट्रोक होता है जो काट दिया जाता है, इस तरीका से कटिंग रहता है, हम कह सकते हैं ऑब्लिक स्ट्रोक है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि BIS के द्वारा विमांकन में सही प्रदर्शित कौन सा किया जाता है। जैसे BIS के द्वारा जो विमांकन किया जाता है वो कौन सा करते हैं, तो MM में करते हैं। आप देखते होंगे कि 2 mm या 3 mm जो MM में काउंट किया जाता है, या 4 mm, तो ये किस में काउंट किया जाता है, तो MM में काउंट किया जाता है। तो कह सकते हैं कि BIS द्वारा विमांकन में ही प्रदर्शित किया जाता है, किसमें, तो MM में किया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि बताइए, बोला गया है कि नीचे दिए गए चित्र में एक्स रेखा को क्या कहा जाता है। ये बताइए, ये जो एक्स रेखा है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम सेंटर लाइन कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर लाइन बोलते हैं। ये जो दिया हुआ है तो गलत है, इसको होना चाहिए इस तरीका से, छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा, इस तरीका से डैश होना चाहिए। और कहाँ होना चाहिए, तो सेंटर पर होना चाहिए। तो समझिएगा, इसे रिपीट कर देते हैं। इसको बड़ा होना चाहिए, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, बड़ा छोटा डैश जो होता है इस तरीका से बनना चाहिए। और ये कौन सा है, तो सेंटर लाइन है। और सेंटर लाइन किस में जाता है, तो जी प्रकार की रेखाओं में जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्त बता देते हैं कि आपको लाइंस चैप्टर है जो पूरी तरह से समाप्त होता है, लाइंस चैप्टर है जो पूरी तरह से समाप्त होता है। इसमें टोटल 194 क्वेश्चन था लाइंस का। इसी तरीका से इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम 2 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। एक लाइंस चैप्टर समाप्त हुआ है और एक इंस्ट्रूमेंट चैप्टर समाप्त हुआ है। तो आप कमेंट करिएगा, जो भी चैप्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग का स्टार्ट करना रहेगा वो कमेंट जरूर करिएगा। और इसी के साथ आपको बता देते हैं कि बेसिक साइंस का अगर बात करिएगा तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसमें भी थ्योरी समाप्त है। अब उसका जो न्यूमेरिकल का पार्ट आता है उसमें भी 2 लेक्चर अपलोड है, और जस्ट उसका 2 से 3 लेक्चर और है जिसको छाट कर न्यूमेरिकल करवा देंगे। इसी के साथ नए चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे बेसिक साइंस में। तो इसी तरह से आप चैनल से जुड़े रहिएगा। दोस्त बता देते हैं कि प्लेटफार्म रुकमनी के सारा ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन बना है बेसिक साइंस का वो सारा हम कराने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ अगर एग्जाम का जो डेट आगे पीछे हुआ, अगर ज़्यादा टाइम ले लिया तो कोई और भी पब्लिकेशन ला के हम सारा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस मैक्सिमम से मैक्सिमम कराने के प्रयास करेंगे। तो चलिए, ये सेशन अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।